नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन एमपी में भाजपा की हालत काफी खराब होते दिख रही है। जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं दिखाई दे रही है। कभी पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो कहीं पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। कहीं भाजपा कार्यकर्ता जो है वो बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो ज्यादातर रैलियों में कुर्सियां खाली ही पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े नेता यहां का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस है और यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने खुद चुनाव की कमान संभाल ली है और मोदी जी 6 महीने में छठी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीएम मोदी की ही रैली में भीड़ नहीं पहुंची और ये खुलासा खुद बीजेपी के मंत्री ने ही कर दिया। दरअसल किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंच जाते हैं प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनके, और ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए भव्य स्टेज सजाया गया। मामा जी ने खूब तैयारी की, शिवराज सिंह चौहान ने खूब पोस्टर बैनर लगा कर खूब दावे किए, लेकिन कांग्रेस नेता पीयूष बघेल ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भीड़ ही नहीं दिखी, और इस बात की जानकारी खुद बीजेपी के लोगों ने मंच से ही दे दी। तो पहले ये वीडियो देखिए। खाली पड़े तो ये भाजपा के ही मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, कह रहे हैं कि सब खाली पड़ा है। अब पीयूष बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का ये छोटा सा वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मामा ने सरकार और पार्टी का पैसा खर्च करके भीड़ जुटाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन बीना में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह गई। कम भीड़ की बात सार्वजनिक ना हो सके, इसलिए शिवराज जी ने कैमरे को सिर्फ मंच की ओर फोकस रखा, लेकिन मंत्री अरविंद भदौरिया ने अंततः सत्य बोल ही दिया और माइक से स्वीकार कर लिया कि सब कुछ खाली पड़ा है। अब अगर कांग्रेस का ये दावा सच है तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐसी स्थिति आ गई है कि जब स्वयं बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पहुंचे हैं और कुर्सियां ही खाली पड़ी हैं? लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन पूरा देश शोक मना रहा था, उसी दिन उनकी पार्टी और पीएम मोदी खुद बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मना रहे थे। फूलों की बारिश की जा रही थी, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे थे और उससे भी मन नहीं भरा तो चुनाव प्रचार करने अगले दिन मध्य प्रदेश पहुंच गए। लोगों ने सोचा कि हो सकता है पीएम मोदी खुद शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाएं और कुछ नहीं तो कम से कम एक ट्वीट ही कर दे, लेकिन पीएम मोदी को तो इतना व्यस्त हो गए हैं रैली में कि शहीदों की शहादत पर उस पर जो है पीएम मोदी रैली में व्यस्त थे। शायद इसीलिए भीड़ ने भी मोदी जी को जवाब दे दिया। ये बीना में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था जो 50,000 करोड़ की घोषणाएं कराए, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं। जब कल पूरा देश गमगीन था, शहीदों के परिवार की चीखें सबका कलेजा चीर रही थी, तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार में मस्त थे, लेकिन शायद जनता ने उन्हें खुद ही जवाब दे दिया। खैर, मध्य प्रदेश में तो वैसे ही जनता भाजपा से खासा नाराज है। चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, उसमें भी न तो भीड़ दिखाई दे रही है और लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। ऊपर से कोई भी रैली होती है तो उसमें भी इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। सभी की रैलियों का यही हाल है। सिंधिया की भी बात करें तो जब कांग्रेस में थे तो महाराज कहे जाते थे, क्या ओहदा था उनका आप भी जानते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद क्या हालत हो गई है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। वो खुद भी समझ गए हैं कि बीजेपी में जाना बहुत भारी पड़ रहा है और अब हालत तो ये हो गई है कि उन्हें खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ रहा है, और वो भी एक दिन में 2-2 जगह। वही हालत है। पहले आप वीडियो देखिए। बजाय उस पर पूर्ण रूप से प्रहार करने का कार्य किया और 2 महीने बाद यही विपक्ष के नेता अस्पताल के बाहर खड़े हो गए, लाइन के अंदर लगाने के लिए ठका जिस मध्य प्रदेश में किसान ऋण माफी की बात की थी, तो देख सकते हैं आपके सामने खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं और सिंधिया जी भाषण दे रहे हैं। वीडियो किसी ने पीछे से बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद उनकी खूब फजीहत हो रही है। और ये वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बघेल ने लिखा
कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। राजगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और राजगढ़ के बाद शाहजहांपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कि दूर दूर तक कुछ कुर्सियां जो है वो खाली मिली। अब आप सोचिए, सिंधिया जी वैसे तो महाराज है, लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं एक कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं। भले ही केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अभी 4 दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकल ही रहे थे और लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे, विरोध किया था। ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। कभी सिंधिया को स्टेज पर कुर्सी नहीं मिलती तो कभी फोटो पे शामिल नहीं किया जाता। वैसे सिंधिया की नहीं, मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। तमाम नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा को, वो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। और तो और जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सभी में यही देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करती नहीं दिखाई दे रही है। जब से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, बीजेपी ने सोचा था कि ये तो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, लेकिन तभी से तमाम कार्यकर्ता नाराज है। उम्मीदवारों को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है और लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। और तमाम जो है कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, सभी अपने काफिलों के साथ पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं। हजारों हजार कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं। और तमाम सारे सर्वे भी किए जा रहे हैं, उसमें भी जो बीजेपी है वो सत्ता में वापसी करती नहीं दिख रही है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये फ्लॉप शो आपने देखा ही, चाहे वो पीएम मोदी का हो, जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि भीड़ नहीं आई, और वहीं सिंधिया का शो तो आपने देख ही लिया कि सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और वो भाषण दिए जा रहे हैं। इससे आप वहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you